Welcome all of you in fourth class of journal entries related to sales. सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। देखिए, किसी भी बिजनेस हाउस में सेल्स गुड्स का होता है, एसेट्स का होता है, वेस्टेज आइटम्स का होता है। वेस्टेज आइटम में जैसे परचेज करते समय हमने आपको बताया था स्टेशनरी या न्यूज़पेपर, जब वही न्यूज़पेपर 1 महीने 2 महीने बाद पुराना वेस्ट हो जाता तो उसको भी सेल कर दिया जाता। तो सेल्स के बारे में आप गुड्स, एसेट्स, वेस्टेज आइटम मेन फोकस में रखिएगा। अब यहां एसेट्स की हम बात करें तो आपको गुड्स और एसेट्स का क्लासिफिकेशन मालूम है कि किसको गुड्स बोलेंगे, किसको एसेट्स। लेकिन एसेट्स में कई टाइप की एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में भी टेंजिबल, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो सकती और लाइव स्टॉक हो सकता। ठीक, तो उसके ट्रीटमेंट सारे की एसेट्स में आप करेंगे। अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं गुड्स और एसेट्स का डिफरेंस। गुड्स इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करेगा, जिस एसेट्स में वो गुड्स हो जाएगी। परचेज फॉर सेल, गुड्स हम क्यों परचेज करते हैं? सेल के लिए। तो परचेज में आपने गुड्स किया था, उसी गुड्स को फिर आप सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, जो बिजनेस की अर्निंग का मेन सोर्स होता है। इसी को ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। जो ऑपरेशन बिजनेस करता है, परचेज एंड सेल जिस गुड्स का, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। अब इससे रिलेटेड अगर कोई इनकम आपकी होती है परचेज सेल से रिलेटेड, तो वो ऑपरेटिंग इनकम होगी। लेकिन अदर देन परचेज सेल आपकी कोई इनकम होगी, मींस ड्यूरिंग द ईयर आपने एसेट सेल कर दिया, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में चली जाएगी। ठीक है। या आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया। आपका बिजनेस क्या था? गुड्स क्या था? फर्नीचर परचेज सेल। लेकिन आपको बैंक में पैसे पे इंटरेस्ट मिल गया, तो वो इंटरेस्ट आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम की कैटेगरी में जाएगी। अब शॉर्ट लाइफ इन बिजनेस गुड्स की होती है, आपको मालूम है। एसेट्स बिजनेस जिसमें डील नहीं करता। परचेज नॉट फॉर सेल। लेकिन कभी कभी हमें एसेट्स पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, तो हमें उसको बेचना पड़ता। ठीक है, तो उस केस में हम एसेट सेल की एंट्री भी करेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि गुड्स जो होता है रिकरिंग नेचर का, बार बार हम खरीदते बेचते हैं, और एसेट्स कभी कभी खरीदते बेचते हैं। और वेस्टेज आइटम, वेस्टेज आइटम कंज्यूम आपने कर लिया, यूज किया, उसके बाद वो वेस्ट हो गया, तो उसको भी आप सेल करेंगे। तो इन तीनों कैटेगरी के सेल्स के लिए, अगर गुड्स है, एसेट्स है, या फिर वेस्टेज आइटम है, तो गुड्स के लिए एक अकाउंट ओपन होता है जिसे हम सेल्स अकाउंट बोलते हैं। एसेट्स के लिए और सेल्स अकाउंट नॉमिनल होता। एसेट्स के लिए पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट ओपन करेंगे। अगर आपने मशीनरी सेल की तो मशीनरी अकाउंट पहले से ओपन है, उसको करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई भी एसेट्स आप परचेज करते हैं और उसको सेल कर देंगे टोटली, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। एसेट्स अकाउंट रियल अकाउंट है। वेस्टेज आइटम के लिए सन्ड्री रिसिप्ट या मिसलेनियस रिसिप्ट, अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, और ये भी नॉमिनल अकाउंट होता। अब इसके बाद कैश सेल्स। जैसे जैसे आपने परचेज के संबंध में अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, यहां कैश सेल्स लिखा। कैश सेल्स की मीनिंग कि अगर कोई एसेट्स नहीं लिखा है, सेल्स है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो सेल्स है इट इज रिलेटेड टू गुड्स, मींस यहां पे सेल्स अकाउंट हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट, गुड सोल्ड। देखिए, सेकंड ट्रांजेक्शन में क्लियर कर दिया गुड्स सोल्ड, तो यहां भी सेल्स अकाउंट हम ओपन करेंगे इसके लिए भी। बिल्डिंग सोल्ड, थर्ड ट्रांजेक्शन में सेल्स है, लेकिन वो किस चीज की सेल है? बिल्डिंग की, तो हम यहां पे बिल्डिंग अकाउंट के थ्रू इस ट्रांजेक्शन को करेंगे। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। हमने सेल तो किया, लेकिन ना ही वो बिल्डिंग था, ना ही वो गुड्स था। हमने क्या सेल किया? ओल्ड न्यूज़पेपर को हमने सेल कर दिया, जो वेस्टेज की तरह था। तो उसके लिए हम सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस इनकम का अकाउंट ओपन करेंगे।
सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहां पे देखिए कैश सोल्ड गुड्स है, गुड्स गिवन है, तो यहां भी हम सेल्स के थ्रू इसका ट्रांजेक्शन को करेंगे। फिर परचेज सोल्ड फॉर कैश, ये ट्रांजेक्शन मिसप्रिंट है, इसको जरा इग्नोर करिएगा। परचेज और सोल्ड फॉर कैश, तो इसमें पहले आपको परचेज करना है, फिर सेल, दोनों एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। अब यहां पे एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस एंट्री को बाद में लाना था लेकिन आ गया है तो समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप इसके लिए परचेज की एंट्री पास करेंगे। परचेज सोल्ड फॉर कैश, परचेज डेबिट टू कैश एंड कैश डेबिट टू सेल्स। और यहां कैश कैश डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसके लिए आपको दोनों ही एंट्री डिस्क्लोज करनी है, परचेज की भी और सेल की भी, दोनों मर्ज नहीं करना है आपको। फिर गुड सोल्ड कैश वर्सेस क्रेडिट, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? कैश सेल्स, इस ट्रांजेक्शन में कैश गिवन है तो आप समझ जाएंगे कि ये सेल्स जो मेरी क्या है, कैश है। फिर सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स है और इसमें लिखा नहीं है कि ये कैश है कि क्रेडिट है, लेकिन किसी भी पार्टी का नाम नहीं दिया है तो आप इसको भी कैश ही ट्रीट करेंगे। सोल्ड टू रोहन, रोहन को सोल्ड किया आपने। और यहां पे एक चीज और देखिए कि गुड्स नहीं लिखा है, गुड्स नहीं लिखा, केवल सोल्ड लिखा, तो एसेट्स का नाम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये भी सोल्ड कैसा है, ये गुड्स का ही सोल्ड है। और रोहन एक पार्टी का नाम आपको दे दिया, इट मींस कि ये कैसा सेल है, क्रेडिट सेल है। फिर सोल्ड गुड्स टू रोहन, इस ट्रांजेक्शन में देखिए गुड्स एकदम क्लियर आइडेंटिफाई है, रोहन को सोल्ड किए तो पार्टी का नाम है, तो ये भी क्रेडिट सेल हो गया आपका। सोल्ड टू रोहन फॉर कैश, इस ट्रांजेक्शन में भी देखिए एसेट्स या गुड्स नहीं दिया है, तो हम सोल्ड मींस यहां सेंस हम किससे लगाएंगे कि गुड्स से ही सेंस है इनका और इनके लिए सेल्स अकाउंट ही ओपन होगा। लेकिन रोहन का नाम भी दिया और कैश दिया, तो हम इसको कैश ट्रांजेक्शन में ले जाएंगे, इस रोहन को हम इग्नोर करेंगे। कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि रियल और पर्सनल दोनों हैं, तो पर्सनल को इग्नोर करेंगे। सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश, अब यहां देखिए गुड्स गिवन है तो एकदम क्लियर है कि गुड्स आपने सोल्ड किया रोहन को फॉर कैश, कैश गिवन है तो फिर ये कैश ट्रांजेक्शन में आ गया। और कैश अगर नहीं रहता, सोल्ड गुड्स टू रोहन रहता तो क्रेडिट हो जाता। फिर इसके बाद सेल्स गुड्स ऑब्लिक एसेट्स कैश वर्सेस क्रेडिट, कंबाइंड इसको देखिए कैश सेल्स, कैश सेल्स है तो एकदम क्लियर है कि कैश वर्ड इसमें आ गया, और सेल्स है, एसेट्स का नाम नहीं दिया है, तो ये गुड्स होगा ट्रीटमेंट इसका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स में क्या है, देखिए दोनों एंट्री सेम है, यहां कैश दिया है गुड्स नहीं, और यहां गुड्स दिया है कैश नहीं, तो इन दोनों को ही हम किस कैटेगरी में ले जाएंगे, कैश नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टी का नाम इन दोनों में नहीं दिया, और सेल्स यहां है वो भी गुड्स और गुड्स है तो उसके लिए सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। सोल्ड बिल्डिंग या बिल्डिंग सोल्ड, यहां बिल्डिंग एक एसेट्स का नाम दिया है तो मीन्स कि ये एसेट्स है, और बिल्डिंग अगर दिया है तो वो मेरी एसेट्स होगी, इसके लिए बिल्डिंग अकाउंट को हम कंसीडर करेंगे। सोल्ड टू रोहन, अब सोल्ड टू रोहन कैश नहीं है, रोहन का नाम है तो ये क्रेडिट हो गया, लेकिन सोल्ड है किसी एसेट्स का नाम नहीं है, तो आपको इससे सेंस ये डेवलप करना है सोल्ड गुड्स टू रोहन। अगर एसेट्स का नाम नहीं दिया है तो आप गुड्स पे कंसीडर करेंगे। बिल्डिंग सोल्ड टू सुमित फॉर कैश, अब देखिए यहां पार्टी का नाम सुमित भी है और कैश भी है, तो हम कैश सेल इसको ट्रीट करेंगे। और बिल्डिंग सोल्ड है तो बिल्डिंग मींस कि ये एसेट सोल्ड है, गुड्स और सेल्स अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये बिल्डिंग की कैश सेल है। सोल्ड गुड्स टू रमन,
अब यहाँ पे देखिए सोल्ड गुड्स है, मीन्स सेल्स अकाउंट में जाएगा, और रमन मीन्स कि ये क्रेडिट सेल हो गई आपकी। फिर सोल्ड टू रोहन फॉर कैश, सोल्ड टू रोहन, और यहाँ गुड्स नहीं लिखा, एसेट्स भी नहीं लिखा, तो आप क्या कंसीडर करेंगे? गुड्स। और फिर देखिए फर्नीचर सेल, फर्नीचर सेल है तो ये फर्नीचर एसेट्स हो गया, और कैश और किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है तो हम इसको क्या मानेंगे? कैश। और फिर फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, इसमें भी फर्नीचर एसेट्स का नाम है और यहाँ कैश गिवन है, तो ये तो एकदम क्लियर है कि कैश सोल्ड फर्नीचर है। फिर सोल्ड फर्नीचर टू मोहित फॉर कैश, यहाँ भी फर्नीचर अकाउंट होगा, मोहित फॉर कैश है तो कैश कहाँ जाएगी? कैश में जाएगी। ठीक। फर्नीचर सोल्ड, एक ही बात है, फर्नीचर सेल या फर्नीचर सोल्ड, ये भी कैश में जाएगा। और ये फर्नीचर दिया है, इट मीन्स की एसेट्स की बात हो रही है। जहां गुड्स दिया होगा आप वहां पे सेल्स अकाउंट का यूज करेंगे, क्योंकि गुड्स अगर परचेज होता तो परचेज अकाउंट में जाता, और सेल होता तो सेल अकाउंट में जाता। लेकिन एसेट्स अगर सेल होती तो वो इंडिविजुअल अपने एसेट्स अकाउंट में जाएगी, और एसेट्स परचेज होगी तो इंडिविजुअल एसेट अकाउंट में जाएगी। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद जर्नलाइजिंग प्रोसेस देखिए सेल्स का। गुड सोल्ड फॉर कैश 5000, तो जब भी गुड सोल्ड करेंगे कैश के लिए तो आपके दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश और दूसरा गुड्स का अकाउंट सेल्स। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब देखिए जब भी आप गुड सोल्ड करेंगे तो कैश आपके पास आएगी, तो डेबिट व्हाट्स कम इन हो गया, और जब भी आप सेल करेंगे तो सेल आपके लिए क्या है? इनकम की एक्सपेंस, इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट जो भी हो आप ट्रांसफर। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो जब भी फर्नीचर सोल्ड करेंगे दो अकाउंट आपका इफेक्ट होगा, कैश और फर्नीचर। अब कैश अकाउंट का क्या है? रियल, फर्नीचर अकाउंट भी रियल। रियल का डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों में वही। तो जब आप फर्नीचर सेल करेंगे तो कैश आएगी और फर्नीचर जाएगा, तो कैश डेबिट व्हाट्स कम इन, फर्नीचर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बीइंग फर्नीचर सोल्ड। क्लियर? कोई डाउट? और आपको हर ट्रांजैक्शन में जर्नलाइजिंग पर्पस से देखना है कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उन दोनों अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है रियल, पर्सनल, नॉमिनल में, और उसका रूल लगा के आपको जर्नल एंट्री पास कर देंगे। फिर सोल्ड गुड्स टू सतीश, तो एकदम क्लियर है यहाँ पे कि पार्टी का नाम गिवन है और सोल्ड गुड्स है, गुड्स है मीन्स सेल्स अकाउंट होगा, और सतीश मीन्स यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये कैश नहीं है, तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक सतीश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। सतीश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब भी आप सतीश को क्रेडिट सेल करेंगे तो सतीश क्या कर रहे हैं? रिसीवर हैं। आपने सतीश को बेचा तो सतीश गुड्स रिसीव करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर, एंड इनकम है सेल्स आपकी तो हमेशा क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी? सतीश अकाउंट डेबिट टू कैश टू सेल्स, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
और नरेशन आप लिख दीजिए बीइंग गुड सोल्ड टू सतीश ऑन क्रेडिट। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, मशीन सोल्ड टू रोहित। यहां मशीन गिवन है, मीन्स की इंडिविजुअल एसेट्स है, और रोहित यानी कि क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी है, तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, रोहित एंड मशीन। अब रोहित पर्सनल अकाउंट हो गया और मशीन रियल हो गई। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल का डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब मशीन सोल्ड करेंगे रोहित को, तो रोहित मशीन रिसीव करेंगे, तो डेबिट द रिसीवर, और मशीन गोज आउट आपके पास से होगी तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या होगी? रोहित अकाउंट डेबिट टू मशीन, और डेट आप ईयर मंथ डेट के फॉर्मेट में कर लेंगे। अमाउंट डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर करने के बाद आप बीइंग मशीन सोल्ड टू रोहित ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब सोल्ड गुड्स टू सतीश फॉर कैश, इसमें सोल्ड गुड्स है यानी सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, सतीश है और कैश है। तो इसमें देखिए जर्नल एंट्री देखने से लग रहा है कि हमारे तीन अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश, सेल्स और सतीश। कैश रियल है, सेल्स नॉमिनल है, सतीश पर्सनल है, सबका रूल ये है। लेकिन सतीश भी है, कैश भी है, तो ये कैसी सेल हो जाएगी? कैश सेल्स। तो सतीश को हटा देंगे, और जब भी सतीश को गुड सोल्ड करेंगे कैश, तो कैश आएगी, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, और सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट होगी टू सेल्स। और इसकी जनरल एंट्री कैश टू सेल्स, और डेट और अमाउंट आप अपने हिसाब से ट्रांसफर कर। क्लियर? फिर देखिए सोल्ड फर्नीचर टू रितेश फॉर कैश, तो इसमें सोल्ड फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट हुआ, रितेश और कैश में दोनों आ गए तो कैश हुआ, तो फर्नीचर और कैश हम करेंगे केवल। फर्नीचर कैश सेल किए तो कैश आई और फर्नीचर गया, तो कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आप नरेशन लिख ली। कंबाइंड देखिए कैश सेल्स क्या एंट्री होगी? कैश सेल्स की क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स कैश टू सेल्स। बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, कैश टू सन्ड्री, कैश टू सन्ड्री रिसीप्ट या सन्ड्री इनकम होगा ये, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश काउंटेड टू फर्नीचर, कैश टू फर्नीचर। कैश सेल्स, कैश काउंटेड टू सेल्स। सोल्ड गुड्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड टू रोहन, रोहन टू सेल्स, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि रोहन रिसीवर हो जाएंगे, क्रेडिट सेलर। सोल्ड गुड्स टू रोहन, रोहन टू सेल्स, रोहन डेबिट टू सेल्स, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड टू रोहन फॉर कैश, कैश काउंटेड टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। सोल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग काउंटेड कैश टू बिल्डिंग। एकदम घबराइए नहीं, बिल्डिंग बेचे तो बिल्डिंग गई ना, आया क्या? कैश, कैश टू बिल्डिंग। सोल्ड टू रोहन, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। रोहन टू सेल्स। सोल्ड बिल्डिंग टू सुमित फॉर कैश, बिल्डिंग, कैश टू बिल्डिंग, कैश टू बिल्डिंग। सोल्ड गुड्स टू रमन, रमन टू सेल्स। सोल्ड टू रोहन फॉर कैश, कैश टू सेल्स, सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश, कैश काउंटेड टू सेल्स, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, टू फर्नीचर, कैश टू फर्नीचर।
सोल्ड फर्नीचर टू मोहित फॉर कैश, कैश ऑन डेबिट टू फर्नीचर, कैश टू फर्नीचर। अब ये बताइए, सेल्स फर्नीचर सोल्ड, कैश सोल्ड, रमेश सोल्ड गुड्स टू अस। फर्नीचर सोल्ड की जल्दी बताइए। कैश ऑन डेबिट टू फर्नीचर, कैश टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर। कैश सेल्स, कैश ऑन डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रमेश सोल्ड गुड्स टू अस। अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलिए पार्टी सेल्स होगा सर, बोलिए। तो रमेश टू सेल, पार्टी डेबिट परचेज डेबिट टू रमेश, सोल्ड, देखा है, परचेज डेबिट टू रमेश। ये सेल्स की एंट्री नहीं है। रमेश सोल्ड गुड्स टू, अस, रमेश ने हमें बेचा तो हमने क्या किया, क्रय किया, समझ में आ रही है? इस एंट्री पे फोकस करिएगा। कभी कभी ये भी दिया रहता रमेश सोल्ड गुड्स टू अस, और जो भी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं किसकी करते हैं, बिजनेस की, और रमेश ने हमें बेचा तो हमारे बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, रमेश ने हमें बेचा यानी हमने परचेज किया किससे, रमेश से, तो परचेज टू रमेश। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। फिर देखिए, सोल्ड गुड्स टू विकास, बोलिए। चलिए बहुत अच्छी बात। विकास अकाउंट डेबिट टू सेल, विकास अकाउंट डेबिट टू रमेश सोल्ड गुड्स टू अस, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। फिर इसकी बताइए। देखिए, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, बोलिए। अकाउंटिंग बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग बुक्स। और जर्नल में हम आपको बताएं हैं कि जर्नल ओरिजिनल एंट्री बुक है या प्राइमरी बुक में है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, प्राइमरी, प्राइमरी। अब आप हिंदी फिल्म देखते होंगे तो हिंदी फिल्म में सेठ के पास एक मुनीम बैठे रहते हैं जिनके पास लाल रंग की रजिस्टर होती है, देखे हैं कि नहीं? हाँ, और उस रजिस्टर के नीचे एक संदूक रखा रहता है, ठीक है, और ऊपर वो जो रजिस्टर रहती है वो उनकी क्या रहती है, अकाउंटिंग बुक। और जब भी उनकी संदूक खुलती है, मतलब संदूक से कुछ बाहर जाता है या कुछ अंदर आता है, तभी अकाउंटिंग बुक में वो रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, और नहीं हुआ। तो अब रोहन सोल्ड गुड्स टू, रोहन कौन है, रितेश को क्यों बेच रहा है, आप अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर, ऐसा नहीं है कि परचेज सेल का ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री बनाना सीख गए तो हर एंट्री को कर ही देंगे अपनी बुक में। आप किसी को अगर बेचेंगे, कोई आपको बेचेगा, आप किसी से खरीदेंगे या आपसे कोई खरीदेगा, दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है, तभी एंट्री होगी। और कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बेचेगा तो इससे आपको क्या मतलब है? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा, एक बार बेचा, दोनों में अंतर क्या है? हमने किसी को गुड्स बेचा और किसी ने हमको गुड्स बेचा। हमने किसी को गुड्स बेचा तो वो सेल है, और किसी ने हमको गुड्स बेचा तो वो क्या है मेरे लिए? परचेज। क्लियर? यस सर। तो यही बात यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू विकास
हमारे लिए सेल्स है, लेकिन रमेश सोल्ड गुड्स टू अस, ये हमारे लिए क्या हो गया? परचेज है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो आज के लिए इतना ही। और किसी को कोई क्वेरी